आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं सुधीर उपाध्याय, कौशल विकास केंद्र स्मार्ट सॉफ्टटेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मोहनिया में सेंटर कोऑर्डिनेटर कम एलएफ के रूप में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आपकी ऑनलाइन लर्निंग चल रही है। इस लॉकडाउन में हम लोग वीडियोज़ के माध्यम से, गूगल क्लासरूम के माध्यम से, जूम के माध्यम से, गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको असाइनमेंट्स, लाइव क्लासेस दे रहे हैं। जिस कड़ी में मैंने ऐप की सीरीज आज से शुरू की है, जिसमें मैं प्रतिदिन आपको एक नई एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दूंगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, जिसके माध्यम से आप अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा एप्लीकेशन है उसका नाम है वोल्ट, है ना। वोल्ट एप्लीकेशन में हम सीखेंगे जो हमारी सबसे बड़ी समस्या इंग्लिश की है। हम बिहारी लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंग्लिश की आती है। जब हम इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना आदि की समस्या, चुनौती हमारे सामने आती है तो हम वहाँ पे हाथ खड़े कर देते हैं। तो इस एप्लीकेशन का हम इस्तेमाल करके अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस एप्लीकेशन को, जानते हैं कि इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो हम उसको देखेंगे बारी बारी से। तो इसके लिए हमको सबसे पहले चलना होता है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जैसे ही ओपन होता है, यहाँ पे सर्च बार पे हमें लिखना है VOLT। देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है तो हमारे सर्च लिस्ट में ये आ रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं आपके सामने स्क्रीन पे, जिसमें से ऊपर से दूसरा वाला एप्लीकेशन VOLT वोकैबुलरी लर्निंग, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए आपके सामने दो टैब आ रहे हैं, जिसमें पहला अनइंस्टॉल और दूसरा ओपन का है। तो हालांकि मैंने इसे पहले से ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है अपने फ़ोन में, तो इसलिए हम इसे ओपन करते हैं। जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे इसका इंटरफेस खुलता है हमारे सामने कि यहाँ पे लिखा हुआ वोल्ट वोकैबुलरी लर्निंग टेक्निक्स भाई अभिषेक जैन जी ने इस एप्लीकेशन को विकसित किया है। यहाँ पे हम इसके ट्यूटोरियल को स्किप करेंगे। जैसे हम स्किप करेंगे, प्लीज़ लॉग इन टू सेव योर प्रोग्रेस। आप अपने प्रोग्रेस को सेव करने के लिए आपको लॉग इन करना होगा। लॉग इन का माध्यम यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। पहला है लॉग इन विथ फेसबुक। अपने फेसबुक अकाउंट से इसमें लॉग इन कर सकते हो। साइन इन विथ गूगल प्लस, आप अपने गूगल प्लस के अकाउंट से इसमें लॉग इन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। अभी जो आप लोग के पास जीमेल अकाउंट है उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं, या जो लोग पहले से इस पे रजिस्टर होंगे उनको बस साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे आपके ये आपके सामने ईमेल और पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, साइन इन करेंगे। तो वो या तो लॉगिन विथ फेसबुक करेंगे या साइन इन विथ गूगल करेंगे। यहाँ पे या आप यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन कर सकते हैं, जहाँ आपको अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डालना होता है और उसके बाद सेम पासवर्ड जो आप यहाँ डालें वही कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक डाल के साइन अप पे क्लिक करना होता है और आपका अकाउंट बन जाता है। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे साइन इन करता हूँ, गूगल अकाउंट से अपने साइन इन करता हूँ इस एप्लीकेशन में और आगे देखते हैं ये क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे जितने हमारे कॉन्टेक्ट में ईमेल आईडी हैं वो आ जाते हैं। तो ऐसे आपके भी मोबाइल फ़ोन में ईमेल आईडी की लिस्ट खुल जाएगी। एक ऐड होगी तो एक, दो होगी तो दो। इसमें से हम अपने ईमेल आईडी को सेलेक्ट करते हैं और ये एप्लीकेशन में तुरंत लॉगिन हो जाता है। देखिए यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल। उसके बाद इसका अलाउ वोल्ट टू एक्सेस फोटोज, मीडिया फाइल्स ऑन योर डिवाइस, ये अलाउ करते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे टच टू स्टार्ट, ये अपना एक ट्यूटोरियल देता है इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे देखिए आर्म्ड विथ वर्ड्स बी ए सुपरमैन। अपने जो ये कह रहा है कि हाथों को ये शब्दों का हथियार दें और सुपरमैन बने। मतलब आप भी नए वर्ड्स सीख करके अपने इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं, इंग्लिश में सुपरमैन बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक्स दी हुई हैं आपको वर्ड मीनिंग याद करने की। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके हैं, जिसमें पहला है लर्निंग फ्रॉम मेमोरी की,
लर्न बाय जीफ, लर्न बाय वीडियो, रिवाइज फॉर टेक अ टेस्ट, न्यूज़ फीड और मोटिवेशनल पोस्टर्स। तो बारी बारी से हम सारे को देखते हैं एक करके। तो सबसे पहले हम आते हैं लर्न फ्रॉम मेमोरी की। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे सामने एक डॉगी का इमेज है जो गूगल्स लगाए हुए हैं, और यहाँ पे मीनिंग दिया है एगग, है ना। और उसका यहाँ पे देखिए, आप उसको प्ले करके भी यहाँ सुन सकते हैं। इस पर जैसे ही इस स्पीकर के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको साउंड सुनाई देगा कि जैसे आप क्लियर प्रोनाउंस कर सकें उस वर्ड को, है ना। यहाँ पे मैं हाईली एक्साइटेड बाय एगर्नेस क्यूरियोसिटी और एंटिसिपेशन, है ना। ऐसा चीज़ आप देखो जो देख के आप अचंभित हो जाए, उत्सुकता बढ़ जाए उसकी को, तो उस सिचुएशन को एगग बोलते हैं ना। तो उसका यहाँ पे देखिए आप मेमोरी की दिया हुआ है। मेमोरी की वे तरीका होता है जो हम लोग किसी चीज़ को ना किसी चीज़ से रिलेट करके याद करते हैं, किसी घटना को किसी जगह से किसी टाइम से रिलेट करके हम लोग अपने मेमोरी में सेट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एगग साउंड लाइक गॉग, है ना। अगॉग साउंड्स लाइक गॉग, गॉग का मतलब गॉगल्स होता है, चश्मा होता है ना। ये एगॉग बोलने पे लगता है ऐसे कोई गॉगल्स बोल रहा है, क्योंकि आजकल हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है बातचीत करने में, कन्वर्सेशन में बदल रहा है ना। जैसे हम लोग अपने भोजपुरी में ही बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, है ना, और अगला समझ जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे किया गया है, जिसको हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। आई गॉट एगग बाय सीइंग ए गॉग ऑन ए डॉग। मैं अचंभित रह गया इस उत्सुकता से कि अरे क्या क्या देखकर कि एक कुत्ता जो है चश्मा लगा के घूम रहा है ना। तो इस तरह से आप उस सिचुएशन को ध्यान में रख के आपने इस वर्ड को याद कर लिया कि मैं कब अचंभित हो गया, कब आश्चर्यचकित हो गया, कब एगग हो गया, कि जब मैंने ये देखा कि एक कुत्ता चश्मे लगा के घूम रहा है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे स्वैप करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे उसी वर्ड का सिनोनिम्स दिया हुआ है। फिर और नीचे आएंगे तो एंटोनिम्स भी दिया हुआ है, उस वर्ड का यहाँ पे यूज भी दिया हुआ है। इस तरह से हम देखेंगे। अब हमको एक वर्ड से दूसरे वर्ड में जाना है तो हमको स्क्रीन पे से लेफ्ट स्वैप करना होगा, दूसरा आ जाएगा। जैसे जैसे हम लेफ्ट स्वैप करते जाएंगे दूसरे वर्ड मीनिंग हमारे सामने आते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप देखते हो बहुत सारे मीनिंग आपके सामने आते रहेंगे, तो उसमें से कुछ ऐसा लगता है कि आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है, हमको इसको बाद में भी रिवाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टार बना हुआ है आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वो बुक मार्क हो जाएगा। जिस भी को आप क्लिक करोगे वो आपके बुक मार्क में, यहाँ ऑसम दिस इज बुक मार्क, ये आपके बुक मार्क टैब में चला जाता है। ठीक है। तो आइए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका लर्न बाय जीफ। इसमें क्या है कि आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो देखते हैं अभी उस पर आते हैं जीफ, छोटे छोटे एनिमेटेड वीडियोज़ होते हैं फनी टाइप के, है ना, कुछ सेकंड्स के। तो यहाँ भी वही तरीका इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्वीप लेफ्ट लिखा हुआ है, एरो बना हुआ है लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब एक एनिमेशन आपके सामने रहेगा, उसके बाद दूसरे को देखना होगा तो आपको लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे स्वीप करना होगा। इस तरह से देखिए बदलते जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले मीनिंग दे रहा है कास्टिगेट, मतलब टू क्रिटिसाइज और रिप्रीमांड सेवरली, टू पनिश इन ऑर्डर टू करेक्ट। किसी को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होकर डांटना और दंडित करना, है ना, उनको सुधारने के लिए। एनिमेशन में आप देख रहे हैं एक बड़ा बिल्ला जो है एक छोटे से बच्चे को पीट रहा है ना। तो कास्टिगेट मतलब किसी को सुधारने के लिए पनिशमेंट देना, किसी गलत काम करने से मना करने के लिए पनिश करना। ऐसे हम स्वैप करेंगे लेफ्ट साइड तो यहाँ पे दूसरा वर्ड मीनिंग हमारे सामने आता है यूराडिक्शन। यूराडिक्शन मतलब होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय स्टडी, रिसर्च और लर्निंग। स्कॉलरशिप कह रहा है कि वह ज्ञान जो हमें पढ़ने, रिसर्च करने और सीखने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप एनिमेशन में देख रहे होंगे ये जो मेढक है टाई बेल्ट लगाया हुआ एकदम स्टूडेंट बन के बुक्स के पन्ने पलट रहे हैं, यानी वो पढ़ रहा है, नॉलेज एक्वायर कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे आपको जीफ मिलेंगे। यहाँ पे देखिए इमेंसिपेट, टू सेट फ्री, रिलीज और लिबरेट मतलब आज़ाद करना। आप देख रहे हैं महिला पंछी को उड़ा रही है, मतलब आज़ाद कर रही है। इसी तरह से आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अलग अलग वर्ड मीनिंग याद करने का मौका मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है लर्न बाय वीडियो। इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा लिस्ट खुला हुआ है ना अलग अलग मीनिंग का। हम इसे पहले को ओपन करते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे क्लिप मिलेंगी
जिसको देख के आप उस वर्ड मीनिंग को याद कर सकते हैं। मीनिंग फिल्ड विथ हॉरर और शॉक, मतलब वो ऐसा सिचुएशन जिसमें आपको, ये देखिए आप वीडियो की आवाज भी सुनाई दे रही है, मैं थोड़ी देर करता हूँ, पॉज करता हूँ, सॉरी। यहाँ पे सबटाइटल्स भी चल रहे हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको उस वर्ड के एग्जाम्पल मिलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अलग अलग आप का इस्तेमाल करके आपको सीखने के लिए यहाँ पे माध्यम प्रदान किया गया है। उसके बाद यहाँ पे रिवाइज वर्ड्स, आपको मैंने बताया था यहाँ पे देखिए सेव्ड बुक मार्क की, जो हम जब पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि अरे यार ये तो जरूरी लग रहा है वर्ड मीनिंग, हमको इसको लिखना चाहिए या बाद में रिवाइज करना चाहिए। तो मैंने बताया था आपको स्टार पे ऊपर क्लिक कर देना है, तो जो भी आप स्टार पे क्लिक करेंगे यहाँ बुक मार्क में वो दिख जाएगा। जैसे देखिए एगो और क्लोइस्टर हमने किया था, यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं ना। तो इस तरह से आप वर्ड भी रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया टेक अ टेस्ट, यहाँ टेक अ टेस्ट पे आप क्लिक करते हो, बहुत सारे यहाँ पे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे रैंडम टेस्ट है, मीनिंग का है, फिल इन द ब्लैंक्स का है, सिनोनिम्स का है, एंटोनिम्स का है, मीनिंग में आते हैं हम लोग। देखिए 30 से 35 टेस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे टोटल 35 टेस्ट हैं। आप एक एक टेस्ट को देते जाएंगे और अगला टेस्ट अनलॉक होते जाएगा। तो जो भी आप चीज़ याद करते हैं वो आप उसको टेस्ट दे के उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ न्यूज़ फीड है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगी न्यूज़ की, है ना, यहाँ से ये भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिएगा मोटिवेशनल पोस्टर है, जिसको आप पढ़ के अपने खुद को मोटिवेट रख सकते हैं, या आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर पे इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो ये थी हमारी आज की ऐप, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये बताया गया है कि आप वर्ड मीनिंग कैसे याद कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग अपनी वोकैबुलरी पावर को बढ़ा के आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो आज का हमारा ये पहला दिन था जिसमें हमने वोल्ट ऐप के बारे में सीखा। नेक्स्ट ऐप के लिए रेडी रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।